सियावर रामचंद्र की जय। पृथ्वी में कहीं से बुचरते बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवा खोर समझ दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुणशील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कहे न सकई सतीश कोटि अहिसा। तदपि यथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी इसे नहीं कह सकते। तदपि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारुनार शम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर जामी। जिह पर कृपा करहि जनु जानी, ओ कवि और अजर न चावहि वानी। स्वामी जी सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्राधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रवेणु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णऊ विशदता सुगुण गाथा। परम राम गिरि बरु कैलासो, सदा जहाँ से बेओमान वासो। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करते हैं। कि सिद्ध तपोधन जो, सिद्ध तपोधन जोगी जने। सोरे किन्नर मुनि वृंद, हो बसहि तहाँ सुखती सकल। से वहीं से वो सुख कन। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। कि हरिहर बेमुखे धरा में रति नाही, ते नर तह सपनेहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर वटे बेटा पो विशाला, नित नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और उनकी जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छांव ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुती तली छाया, शिव विश्राम बेटा प्रसूति गाया। एक बार तेहि तारे प्रभु गए, तारो बिलो की ओर अति सुख भय। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। यहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डारि नागिर पुछाला, बैठी सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकर वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुणे अरुणे अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तमो हरना। भुजंग है भुजग भूति भूषण ते पुरारी, आननो शरद चंद छविहारी। उनके चरण
नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरार सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सोर सरत सिरे, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहवाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र उनका नील कंठ था और वे सुंदर के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोहे काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांति रसु जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभो पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदरो अति कीना, बाम भाग आसन हरो दीना, बैठी से वो समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममोनाथ पुरारी, तिरुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरे अरु अचरे नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवे, सकल कला गुण धाम, जो ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। भोले श्यावर रामचंद्र की।